हेलो डियर फ्रेंड, आप सभी का एक बार फिर बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। तो आज के इस हम लोग वीडियो में प्रश्न नंबर 21 से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, ये आपका सामाजिक विज्ञान का 2024 का सेट 1 चल रहा है। इसमें हमने आपको पिछले वीडियो में 20 बहुविकल्पीय प्रश्नों को कंप्लीट करा दिया था। यदि अभी तक आपने उस वीडियो को नहीं देखा तो उस वीडियो को जाकर अवश्य देख लीजिए। इस वीडियो में हम लोग 21 और 21, 22, 23, 24 प्रश्न को करेंगे। 4 प्रश्न किसी वीडियो में करेंगे, बाकी जो प्रश्न है इसको हम अगले वीडियो में कवर कर लेंगे। ठीक ना, सभी की आंसर एकदम आसान आसान आंसर लिखे हैं। ठीक है, और एकदम छोटा छोटा करके आपके लिए लिखे हैं। ठीक है, यदि चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, क्योंकि आपके लिए इतना मेहनत करके हम एक प्रश्न खोज खोज कर ला रहे हैं। ठीक है, क्योंकि बुक में नहीं दिए हैं। ठीक है, तो चलिए, सबसे आपका पहला प्रश्न है कि भारत की आर्थिक और राजनीतिक स्थिति पर प्रथम विश्व युद्ध के प्रभाव को विश्लेषण कीजिए। मतलब जब प्रथम विश्व युद्ध हुआ उसमें आर्थिक स्थिति और राजनीतिक स्थिति इन दोनों पर क्या प्रभाव पड़ा उसका आपको बारी बारी से लिखना है। ठीक है, मतलब एक बार आर्थिक स्थिति पर क्या प्रभाव पड़ा और दूसरा राजनीतिक स्थिति पर प्रभाव क्या पड़ा उसको आपको लिखना है। ठीक ना, 2 नंबर आर्थिक स्थिति मिलेगा, 2 नंबर राजनीतिक स्थिति मिलेगा। ठीक है, चलिए आपको हम इसका उत्तर दिखाते हैं। कॉपी पे लिखकर आराम से इसको याद कर लीजिएगा। ठीक है, बहुत आसान भाषा हमने लिखा है। ठीक है, चलिए देखिए देखिए आपको क्या लिखना है। पहले आपको हेड लगाना है आर्थिक स्थिति। आर्थिक स्थिति लिख लेना है, उसमें पहला लिखना है कि इससे रक्षा व्यय में भारी वृद्धि हुई। इससे क्या हुआ बाबू? रक्षा व्यय में भारी वृद्धि हुई, जिससे युद्ध क्षण और बढ़ते करों से वित्त पोषित किया गया, सीमा शुल्क बढ़ाए गए और आयकर पेश किया गया। ठीक ना बाबू, इसमें आपको फर्स्ट में ही आपको लिखना है। ठीक है, क्या लिखना है आपको? इससे रक्षा व्यय में भारी वृद्धि हुई, जिससे युद्ध क्षण और बढ़ते करों से वित्त पोषित किया गया, सीमा शुल्क बढ़ाए गए और आयकर पेश किया गया। ठीक है, आपको पहला पॉइंट ये लिखना है। ठीक है, दूसरा पॉइंट लिखना है, बस 2 ही पॉइंट इसमें लिखना है, बहुत हो जाएगा। ठीक है, 2 ही पॉइंट आपको लिखना है कि 1913 और 1918 के बीच में दोगुनी हो गई। क्या दोगुनी हो गई? आय। ठीक है, कीमत दोगुनी कर दिया गया। ठीक ना, जब हुआ तो जब प्रथम विश्व युद्ध हुआ इसमें क्या कही, आय क्या कही, दोगुनी कर दिया गया। ठीक ना, 1913 से और 1918 के बीच में दोगुनी हो गई, जिससे आम लोग के अत्यधिक कठिनाई का सामना करना पड़ा। क्योंकि जब कीमत बढ़ गई हर एक वस्तुओं की, तो जो आम लोग थे उनको अत्यधिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। ये आर्थिक स्थिति है कि मतलब वहाँ का आर्थिक स्थिति में क्या प्रभाव पड़ा। ठीक है, अब दूसरा कि राजनीतिक पर क्या प्रभाव पड़ा, इसका बहुत आसान है। ठीक है, राजनीतिक स्थिति पर क्या प्रभाव पड़ा। ठीक है, तो आपको पहले लिखना है कि ग्रामीण इलाकों में जबरन भर्ती के व्यापक गुस्सा पैदा हुआ। ठीक ना, अब क्या हुआ कि जैसे प्रथम विश्व युद्ध हुआ तो बहुत से लोग मारे गए। अब रही बात की अब जो भी उसमें सैनिक, अब सैनिक आए कहाँ से? क्योंकि ज़्यादा सैनिक मारे गए थे। ठीक है, बहुत सैनिक मारे गए थे। तो अब क्या किया गया कि मतलब गांव के क्षेत्रों में से ज़बरदस्ती क्या किया गया, लोगों को क्या किया गया, भर्ती किया गया। ठीक है, सैनिक में भर्ती किया गया। ठीक है, इससे क्या हुआ, बहुत भारी मात्रा में क्या हुआ, लोगों ने अपना क्या किया, विरोध दिखाया। ठीक है, तो आपको पहला लिखना है कि ग्रामीण इलाकों में जबरन भर्ती से व्यापक गुस्सा पैदा हुआ, मतलब बहुत गुस्सा पैदा हुआ। ठीक है, और दूसरा आपको लिखना है कि भारत के कई हिस्सों में फसलों की विफलता ने खाद्यान्न की कमी पैदा कर दी थी। ठीक ना, राजनीति में क्या हुआ कि भारत के कई हिस्सों में, मतलब भारत के कई राज्यों में हिस्सों में फसलों की विफलता, मतलब फसल क्या हो गए, नष्ट हो गए, खराब हो गए। ठीक ना, इससे खाद्यान्न की कमी पैदा हुई, मतलब इससे खाद्यान्न से क्या हुई, कमी पैदा हुई। ठीक ना, तो बस आपको ये 4 पॉइंट लिखना है, आपको 4 नंबर मिल जाएंगे। ठीक है, चलिए इस तरह हम अगला प्रश्न देखते हैं। एकदम आसान सा प्रश्न, ज़्यादा टाइम आपका नहीं लेंगे हम, और इन सभी प्रश्नों का नोट कर लीजिएगा। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा। ठीक है, और समझिएगा। ठीक है, अब आपका दूसरा प्रश्न देखिए। दूसरा मतलब 22 नंबर प्रश्न देखिए। 22 नंबर प्रश्न में अथवा का 2 प्रश्न दिया है, या तो ये कीजिए या तो ये। हम इन दोनों में से वही प्रश्न करा रहे हैं जो 2025 में आने के लिए 100% संभावना है। ठीक है, देखिए राजनीतिक दलों के 4 महत्वपूर्ण कार्यों को लेकर जो मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है, चार एक 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 नंबर का है, 4 विशेषता लिखिए उसका, बाकी आप 4 नंबर पा जाइए। तो ये इंपॉर्टेंट है। ठीक ना, आप इसीलिए हम इसको करा दे रहे हैं। ठीक है, चलिए देखिए, पहला को क्या लिखना है, पहला को क्या लिखना है, देखिए चारों हमने लिख दिया आपके सामने। ठीक है, पहला क्या है बाबू? पहला है कि, पहला ध्यान से पढ़िएगा, देखिए पहला क्या है, पहला है कि राजनीतिक दल चुनाव लड़ते हैं। ठीक ना, जो राजनीतिक दल होते हैं वो चुनाव लड़ते हैं और अपने उम्मीदवारों को
अधिक से अधिक मत से जिताने का प्रयत्न करते हैं, ठीक ना। जो राजनीतिक दल में जो चुनाव लड़ते हैं वो अपने क्या करते हैं, अपने उम्मीदवारों क्या करते हैं, अधिक से अधिक मत से जिताने का प्रयत्न करते हैं, ठीक है। जैसे इस बार जो चुनाव हुआ है तो उसमें क्या होते हैं कि जो भी हर एक राज्य में सीटें बट जाती हैं, ठीक है। और जब चुनाव खत्म हो जाती है तो ये सभी जो होते हैं एक संसद में जाते हैं और वहाँ पर जिनका मत अधिक होता है, ठीक ना, उनको क्या किया जाता है, उनको घोषित किया जाता है, ठीक है। ठीक है, तो यही आपको पहला लाइन लिखना है, ठीक है। कि राजनीतिक दल चुनाव लड़ते हैं, ठीक है, और अपने उम्मीदवारों को अधिक से अधिक मत से जिताने का प्रयत्न करते हैं, पहला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट में क्या लिखना है कि राजनीतिक दल अलग अलग नीतियों और कार्यक्रमों को मतदाताओं के सामने रखते हैं, ठीक है। कार्यक्रम क्या राजनीतिक जो दल होते हैं अलग अलग नीतियों से, अलग अलग विधि से, अलग अलग नीतियों से और कार्यक्रमों को मतदाताओं के सामने क्या करते हैं, सामने रखते हैं, ठीक ना। ठीक, चलिए दूसरा पॉइंट हो गया। तीसरा पॉइंट देखिए, एकदम आसान आसान भाषा में लिखा है, ये लिख देंगे पूरा नंबर मिलेगा, ठीक ना। राजनीतिक पार्टियों देश के कानून निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, ठीक ना। जो राजनीतिक दल हैं ये क्या करते हैं, देश के कानून को बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, ठीक ना। यही जो होते हैं, अगर भारत में कोई कानून नया लागू होने वाला है तो जो बनाने में इनका क्या होता है, बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, ठीक है। तो तीसरा पॉइंट होगा। अब आखिरी पॉइंट लिखना है, 4 नंबर मिल जाएगा, ठीक ना। जो चौथा पॉइंट लिखना है कि लोकतंत्र में प्रत्येक दल सरकार बनाने का प्रयत्न करता है, ठीक ना। अब लोकतंत्र में क्या होता है कि प्रत्येक दल, मान लीजिए 2-3 दल हैं तो सब लोग चाहते हैं क्या हो गया, हमारा सरकार बने, वो चाहते हैं हमारा सरकार बने, चाहते हैं हमारा सरकार बने, तो उन्हीं का सरकार बनता है जिनका क्या होता है, जिनका क्या होता है उम्मीदवार अधिक होते हैं, ठीक ना, मतलब वो ज़्यादा वोट लेकर गए हुए होते हैं, ठीक है। तो यही आपको चौथा पॉइंट है कि लोकतंत्र में प्रत्येक दल सरकार बनाने का प्रयत्न करता है, लेकिन सरकार उसी का बनेगा जिसका सीटें अधिक होंगी, ठीक ना। तो सीटें पर निर्भर करता है, ठीक है। चलिए ये हो गया 4 पॉइंट, इसका आप स्क्रीनशॉट एक बार ले लीजिए और इसको अच्छे से लिखकर याद कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपका है, अगला प्रश्न कर रहा है बाबू, अगला प्रश्न देखिएगा कि 23वां प्रश्न देखिए, 23 में भी 2 करके दिया है, हम वही बताएंगे जो इम्पोर्टेंट होगा, ठीक है। देखिए 23 में कह रहा है कि इसको बताते हैं, एक संसाधन के रूप में मिट्टी के महत्व का उल्लेख कीजिए। मतलब एक संसाधन के रूप में क्या करना है आपको, मिट्टी के महत्व को उल्लेख करना है तथा भारत में पाई जाने वाली दो प्रकार के मिट्टियों का वर्णन कीजिए, ठीक ना। तो ये बात आप खुद कर सकते हैं, ठीक है। चलिए इसको हम कराते हैं। इसका उत्तर देखिए कितना आसान भाषा में लिखा है, एकदम इतना लिखना है पूरा नंबर मिलेगा, ठीक है। देखिए क्या लिखा हमने, ध्यान समझिएगा क्या लिखा। देखिए देखिए है कि मृदा संसाधन, जो मृदा संसाधन है, जो मिट्टी का संसाधन है, ये मानव पोषण के लिए, मतलब हम लोग के लिए मानव पोषण के लिए, जल निस्पंदन और स्वस्थ पौधों की वृद्धि के लिए महत्वपूर्ण है, ठीक है। जो मिट्टी का उपयोग तो आप जानते ही हैं, ठीक है। हम लोग के मानव पोषण के लिए भी है, जल निस्पंदन के लिए है और स्वस्थ पौधों की वृद्धि के लिए है, ठीक है। अगर बहुत से ऐसे मिट्टी जहाँ पर थोड़ा खराब होती है वहाँ पर पौधे अच्छे से नहीं उग पाते हैं, ठीक है, आप जानते होंगे। कह रहा है कि जो भोजन के साथ कृषि और आश्रय के साथ जीवों के लिए महत्वपूर्ण लाभ प्रदान करती हैं, ठीक है ना। अगर मिट्टी का उपयोग तो बहुत तरह से हम लोग करते हैं, ठीक है, और मिट्टी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है मानव पोषण के लिए और पौधों के लिए भी, ठीक है। तो ये आपको बस इतना लिख देना है, ठीक है। अब आपसे इसमें प्रश्न कहा है कि भारत में पाई जाने वाली किन्हीं दो प्रकार की मिट्टियों का वर्णन कीजिए, ठीक है। आप पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक बार, ठीक है, और आगे अब देखते हैं, ठीक है। कह रहा है कि अब कह रहा है कि भारत में पाई जाने वाली दो प्रकार की मिट्टियों का वर्णन कीजिए, ठीक ना। दो प्रकार की मिट्टी क्या लिख सकते हैं आप पहला जलोढ़ मिट्टी लिख दीजिएगा, ठीक, और दूसरा काली मिट्टी लिख दीजिएगा, ठीक है, और इनके बारे में कुछ लिख दीजिएगा जो आपको बुक में दिया होगा, ठीक है। समझ रहे ना, जलोढ़ मिट्टी का उपजाऊ कैसे, कौन सी फसल जलोढ़ मिट्टी पर ज़्यादा होती है उसका वर्णन कर दीजिएगा, काली मिट्टी चाहे लाल मिट्टी सब लिख दीजिएगा, ठीक ना। ठीक, तो आप लिख लीजिएगा पहला काली मिट्टी और दूसरा जलोढ़ मिट्टी, ठीक है। आपका 23वां प्रश्न कंप्लीट हो गया है, ठीक है। अब चलिए इस तरह हम 24वां प्रश्न देखते हैं। कह रहा है कि देखिए 24वां प्रश्न में जो आठवां का दिया है कि तृतीय क्षेत्रक अन्य क्षेत्रकों से कैसे भिन्न, उदाहरण से समझाइए। उदाहरण से समझाइए, आपको उदाहरण से क्या करना है, समझाना है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है इसका, ठीक ना। तृतीय क्षेत्रक, ठीक है, अन्य क्षेत्रों से कैसे भिन्न है, इसका आपको हमको क्या करता है, आपको हम बताते हैं, ठीक। चलिए आप लोग अब इसका प्रश्न देख लीजिए। 24 का प्रश्न देख लीजिए, आपको इसमें 4 पॉइंट लिखना है और चारों पॉइंट एक एक नंबर का है, ठीक है। चलिए आपको क्या लिखना है, इसमें पहला लिखना है कि जो
तृतीय क्षेत्र में वस्तुओं का उत्पादन नहीं होता है। इसमें क्या होता है, वस्तुओं का उत्पादन नहीं होता है बल्कि सेवाओं का सृजन होता है। इसमें क्या होता है, तृतीय क्षेत्र ऐसा क्षेत्र है बाबू जिसमें कोई वस्तु उत्पादन नहीं होती, इसमें किसी वस्तु को बनाया नहीं जाता है, बल्कि क्या होता है जो सेवाओं का क्या होता है, मतलब इसमें आपको कार्य करने का मौका दिया जाता है, सेवा करने के लिए मौका दिया जाता है। ठीक है, आपको पहला पॉइंट ये लिख देना है। ठीक, चलिए अब अगला बढ़िए। अगला आपको दूसरा पॉइंट लिख देना, आसान आसान भाषा में लिख देना, ठीक ना। मान लीजिए आप दूसरा प्रश्न है कि तृतीय क्षेत्र को सेवा क्षेत्र भी कहा जाता है। मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है, इसको आपको याद रखना, ठीक ना। तृतीय क्षेत्र को सेवा क्षेत्र भी कहा जाता है, ये वो विकल्प में आ जाएगा कि तृतीय क्षेत्र कहा जाता है सेवा का क्षेत्र, उत्पादन का क्षेत्र से, और भी ऑप्शन आपको आ सकते हैं। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि तृतीय क्षेत्र क्या होता है बाबू, सेवा का क्षेत्र होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब अगला पॉइंट देखिए आप लोग, अगला पॉइंट क्या है कि तृतीय क्षेत्र उपभोक्ताओं को सेवाएं और खुदरा अवसर प्रदान करता है। जो तृतीय क्षेत्र होता है ये उपभोक्ताओं को क्या करता है, सेवाएं और खुदरा अवसर प्रदान करता है। ठीक है, इससे पॉइंट लिखना है। अब आपको आखिरी पॉइंट लिखना है, आखिरी पॉइंट और आखिरी पॉइंट ये है बाबू कि जो द्वितीय क्षेत्र की गतिविधियां, मतलब जो द्वितीय क्षेत्र की गतिविधियां, कार्य करने की जो विधियां हैं, वो अन्य क्षेत्रों, अन्य क्षेत्र मतलब अन्य क्षेत्र कौन हो सकते हैं, प्राथमिक क्षेत्र और द्वितीय क्षेत्र, ये विकास में मदद करती है। जो तृतीय क्षेत्र होता है इनके ये गतिविधियां होती हैं कि जो अन्य क्षेत्र हैं, प्राथमिक क्षेत्र और द्वितीय क्षेत्र, ठीक है, इनके इनके कार्य में क्या करती है, ये मदद करती है, मतलब इसको आगे बढ़ने के लिए, विकास करने के लिए इनमें क्या करते हो, मदद करती है। ठीक है, तो ये रहे आपके 4 पॉइंट। ठीक है, अगर आप 3 पॉइंट लिखेंगे तो 3 नंबर मिलेगा, 4 पॉइंट लिखेंगे तो 4 पॉइंट 4 नंबर मिलेगा। ठीक है, तो एकदम आसान लैंग्वेज हमने आपके लिए लिखा है, आसान लैंग्वेज है। आप इसको चाहें तो एक जब एक दो बार पढ़ेंगे तो खुद से ही क्या हो जाएगा, याद हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रश्न को जरूर तैयार कर लीजिएगा, इम्पोर्टेंट प्रश्न है। ठीक है, तो चलिए इस तरह अगली वीडियो में मिलते हैं। इस वीडियो में हम लोग 24 तक प्रश्नों क्या कर लिया, कवर कर लिया है। बाकी जो भी प्रश्न है इसको हम अगली वीडियो में कवर कर लेंगे। ठीक है, तो यदि आपको ये वीडियो थोड़ा सा भी अगर हेल्पफुल लगा होगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगली वीडियो।